ओम नमः शिवाय। प्रणाम। यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, पिशाचनी साधना या और जो कोई भी साधना है उसमें सिद्धि के कुछ टिप्स होते हैं। अब उसमें अलग अलग तरीके भी होते हैं, उनके मंत्र भी अलग अलग होते हैं, उनकी विधियां भी अलग अलग होती हैं। लेकिन उस साधना को करने से पहले कुछ ध्यान रखना पड़ता है, विशेष बातों का, विशेष तरीके का, वो साधक को जरूरी है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि साधना करने से पहले आप उस मंत्र का जप करो, किसी दूसरे बड़े मंत्र का जप करो, आपकी सुरक्षा में ऐसे हो जाएगा, आपके साथ में कोई नुकसान हो जाएगा, आपको मार देगा या मार देगी। अब ये एक लोगों का भ्रम होता है। मेरा मानना यही है, जो साधक होता है, जैसे मैं साधक हूँ तो मुझे इस चीज़ में, इस क्षेत्र में इतना अनुभव होना चाहिए कि कोई भी साधना करते हैं तो किस तरीके का मंत्रों का जप करना है और किस तरीके का नहीं करना है। क्योंकि जो शक्तियाँ होती है, आप जिस शक्ति को बुला रहे हैं, अगर उस शक्ति से ही आप डर रहे हैं और आप किसी और शक्ति का उसके बदले में मंत्र जप कर रहे हैं आपकी और शक्ति बढ़ाने के लिए, तो फिर वो शक्ति आपके पास में कैसी आएगी और वो आपको कैसे सिद्ध होगी, क्योंकि आप उससे तो डर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है। जब आप किसी भी साधना में जाए उससे पहले आप पहले तो स्वयं को मजबूत बनाएं, स्वयं की जो स्पिरिट शक्ति है उसको मजबूत बनाएं, स्वयं को ऊर्जावान बनाएं, ताकि आपको किसी भी क्षेत्र की साधना करने में, चाहे वो किसी भी तरीके की साधना हो, उसमें डर ना लगे। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है कि डर लगने के बाद में आपको यही ध्यान रखना है कि साधना करने से पहले किस मंत्रों का ध्यान करना है, किस मंत्रों का जप करना है, कैसे करना है। मान लीजिए आप किसी यक्षिणी की साधना कर रहे हैं या योगिनी की साधना कर रहे हैं या कोई और साधना कर रहे हैं। आप उस साधना को करने के लिए आपका दिल तो कर रहा है कि आप साधना करें, आपको सिद्धि भी चाहिए, आपको उससे लाभ भी चाहिए, लेकिन आपके मन में डर है कि हो सकता है वो आएगी, मुझे खाएगी, मारेगी, क्या करेगी पता नहीं। अगर ऐसे डर से आप साधना करेंगे तो वो शक्ति आएगी कैसे, पहली बात ये। और उससे बचने के लिए आप उससे पहले क्या करते हैं कि कोई बड़े मंत्रों का जप कर देते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय और गायत्री माता का है, और भी कोई नवान मंत्र वगैरह जप कर लेते हैं। अब वो जप करने से क्या होता है कि उससे आपकी आसपास की ऑरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। जब वो शक्ति आपके आसपास की ऑरा शक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो जो जिस शक्ति की आप साधना करना चाहते हैं वो सिद्धि तो बोल छोड़ दो आप, वो आपके आसपास से गुजरेगी भी नहीं, क्योंकि आप उसको रुष्ट कर रहे हैं, आप उसको अपनाना नहीं चाहते ना। अगर अपनाना चाहते तो डायरेक्टली आप उस शक्ति की साधना करते। अगर आप अपनाना ही नहीं चाह रहे तो आप उसको रुष्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर और वो ज़्यादा क्रोधित हो रही है। फिर आप दूसरी बार जब भी आप बिना किसी सुरक्षा के उसका जप करेंगे तो फिर आपके साथ में कुछ घटना घटित होना एक निश्चित स्वाभाविक हो जाता है वो तो, क्योंकि आपने पहले तो उसको रुष्ट कर दिया। ये बात होती है ना। आप किसी भी शक्ति की साधना करें, आपका मन चिंतन पूर्ण रूप से उस शक्ति के साथ में होना चाहिए जिस शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं। अगर आप उसको सिद्ध करना नहीं चाहते, ऐसे ही अनुभव करना चाहते हैं, तो भी आपको उससे पहले किसी प्रकार के ऐसे कोई मंत्रों का जप नहीं करना है। कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी उस शक्ति में आपको अनुभव भी होगा और वो शक्तियाँ भी सिद्ध होगी, आपको उससे फायदा भी होगा। ये किसी भी साधना में आप कीजिएगा, चाहे यक्षिणी, पिशाचनी, योगिनी, वीर, बेताल, जो कोई भी आप जिन्नाथ वगैरह साधना करते हैं तो उसमें भी यही सिस्टम होगा कि आपको वो साधना करने से पहले उसी साधना में उसी शक्ति के प्रति पूरा मतलब चिंतनशील होना पड़ेगा, पूरी रूप से ढलना पड़ेगा, और अपने जो भी एक्टिविटीज है, अपनी जो प्रक्रिया है वो उसके प्रति समर्पित करनी पड़ेगी। तभी वो शक्ति है सिद्ध होगी, उनके अनुभव होंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा।
ये है उन शक्तियों का प्रभाव जो सिद्ध करना चाहते हैं। बाकी तो रोज़ाना लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये मंत्र करेंगे तो आपको ऐसा नुकसान हो जाएगा, वो कर देगा, फलाना हो जाएगा, आपको पहले इतना 1 लाख जप करना है, उसके पहले ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है, तो फिर इतना आप करेंगे तो वो शक्ति जिसकी साधना कर रहे उसको तो आप भूल गए, पहले कोई और कर रहे, फिर उसके बाद में उसके करेंगे, आपकी और शक्ति और पहले से मजबूत हो जाएगी। फिर वो शक्ति कैसे आप तक पहुंचेगी जब पहुंच भी नहीं सकेगी। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है कि सुरक्षा किस लिए करते हैं कि कोई भी बड़ी शक्ति भी होती है, कोई भी शक्ति होती है तो वो आप तक ना पहुंचे, इसलिए सुरक्षा करते हैं। और आप अगर साधना कर रहे हैं तो साधना से पहले ऐसे ऐसे सुरक्षा मंत्रों का जप कर रहे हैं और शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो शक्ति जिसकी साधना कर रहे हैं वो भी आपके तरफ कैसे पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, स्वाभाविक है, ये तो सीधा ही। इसलिए ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आप कोई भी साधना करें तो सीधा उस साधना में ढलें। हो सकता है आप बिल्कुल नए हैं तो आप कुछ महीने पहले कोई शिव मंत्र से, जैसे ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करें, आप एक अर्ध साधक जरूर बने। उसके बाद में इन शक्तियों की साधना करें जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो एक अलग बात होती है। क्योंकि आप साधक के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन निश्चित समय पर जब आप साधना करते हैं उस समय पर एट टाइम पर आप अगर कोई भी ऐसे और शक्ति बढ़ाने वाले शक्तियों के मंत्रों की जप करेंगे तो वो फिर आपकी साधना में एक अड़चन हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से कोई भी साधना करें और साधना करने से पहले उनकी जो प्रक्रिया है उसको समझें, शक्ति का ऑरा कितना है उस ऑरा शक्ति को समझें कि वो शक्ति किस लेवल की है। चाहे आप किसी भी धर्म की शक्ति की साधना करें, कोई भी शक्ति है उसकी साधना करें, उस शक्ति को भी समझना है आपको, उसके बारे में पहले पूर्ण रूप से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि आप केवल उठ गए और किसी ने कह दिया और सीधे उसमें लग गए, ये भी एक गलत रास्ता हो जाएगा। क्योंकि वो रास्ता किस प्रकार से है आपने उस रास्ते में अनुभव नहीं किया है। स्पिरिट शक्ति एक अलग तरीके की होती है, उन शक्तियों की कोई पावर की कमी नहीं होती है आम इंसान के सामने। आम इंसान एक इंसान होता है और वो एक आदर्श शक्तियाँ होती हैं, तो उनका सही होना गलत होना वो साधक उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये सारे ही साधक के पास में एक्टिविटीज तंत्र के माध्यम से आना चाहिए, तभी कोई भी शक्ति है वो उसके प्रति आकर्षित भी होगी और उस साधक की पुकार भी सुनेगा, उसका चिंतन भी सुनेगी, फिर वो साधक है वो उसको सिद्ध भी कर सकेगा। ये होता है शक्तियों के बारे में जानने का पहले। फिर उसके बाद में कोई भी आप शक्तियाँ सिद्ध करते हैं तो शक्तियाँ ऐसे ही हर जगह पर, हर कमरे में, हर घर में सिद्ध नहीं होती है। उनके लिए एक स्थान विशेष की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्थान विशेष में सबसे महान स्थान तो वही आपको पता ही है कि शमशान होता है। चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति हो उसके लिए शमशान ही बेहतर रहता है। तामसिक हो सात्विक हो कोई भी हो, शमशान में अगर क्रिया करते हैं तो वो साधनाएं सफल हो जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ऐसी जगह भी नहीं होती है तो आपको निश्चित कोई एकांत स्थान ढूंढना पड़ता है। कोई हरा भरा है, कोई नदी का क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई जंगली क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्रों में जाने से वहाँ पर शक्तियों का आगमन होता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पर आम इंसानों का आना जाना नहीं होता। आम इंसानों का आना जाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आम इंसान आना जाना करते हैं तो वहाँ पर वो जो एरिया होता है वो अशुद्ध हो जाता है। और जो अदृश्य शक्तियाँ होती है वो एक पावरफुल शक्तियाँ होती है, वो ऐसी जगहों में नहीं घूमती जहाँ पर आम इंसान ज़्यादातर घूमते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक उच्च श्रेणी की शक्तियों में होती हैं। और इंसान एक सामान्य होता है, जब कहीं से भी निकल जाता है वो इंसान की एक जब तक जीता है तब तक उनकी जो पावर है वो शक्तियाँ हैं एक सीमित होती हैं। लेकिन जब इंसान की प्राण निकलते हैं उसके बाद में उसकी आत्मा होती है वो इस चीज़ से प्रेरित होती है, उस चीज़ से प्रेषित होती है कि किस प्रकार से उसको एक्टिविटीज करनी है। ये उसके बाद में उसका एक रास्ता तय होता है। तो ये सारी शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती है। इनको आप जब भी सिद्ध करें
तो आप पूर्ण रूप से उस साधना में ढलें। उनकी कुछ एक्टिविटी जो होती हैं उनको समझना है, उनके कुछ पूजा की वगैरह विधियां होती है उनको समझना है। हर शक्तियों के अलग अलग उनके भोग होते हैं, उनके परोसने के तरीके होते हैं, उनके दिए जलाने की क्रियाएं होती है, उनके धूप का अलग अलग शेड्यूल होता है। हर शक्ति है वो समान धूप वगैरह नहीं लेती है, इस बात को भी समझना आना चाहिए सबको। हर शक्ति के लिए उनके लिए कुछ अलग दिए भी होते हैं, ये सारी आपको समझना होगा। उनकी सुरक्षा भी अलग अलग तरीके की होती है। अगर आप एक साधक है तो आपको इतना बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई बड़ा मंत्र करके घेरा लगाना है, वो करना है, वो करना। एक साधक है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मन से निश्चित होकर उस साधना में ढलना होता है, तब वो साधना सिद्ध हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।